राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। सो यहाँ पर हमें कुछ सेट्स गिवन है, राइट। सो इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में राइट करना है। कैसे राइट करेंगे? सो लेट्स सी हियर, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें इंटरवल में राइट करना है। इंटरवल में राइट करना है कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें इन ब्रैकेट्स का यूज करना है। जहां पर ओपन इंटरवल होगा वहां पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जहां पर क्लोज इंटरवल होगा वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, राइट। सो चलो हम लोग पहला देखते हैं। पहला वाला हमारा जो पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, रियल नंबर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और x जो हमारा लाई कर रहा है वो -4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको क्या देखना है, x कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, -4 और 6, राइट। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आप उसको एज इट इज नोट कर लो। -4 मुझे दिखा और 6 दिखा कॉमा लगाकर। अभी हमें ब्रैकेट यूज करना है। यहाँ पर देखो -4 के पहले यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, x ग्रेटर देन -4, राइट। सो जब भी ग्रेटर देन केवल होगा तो यहां पर हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, मींस स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। यहां पर देखो 6 के पहले है लेस देन और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। जब भी इक्वल टू का साइन हमें मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा 6 वाला है हमें इस वाले वैल्यू को भी कंसीडर करना है। यहाँ पर -4 हमारा कंसीडर नहीं होगा, बट 6 क्या होगा, कंसीडर होगा। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, करेक्ट। चलो सेकेंड वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, x such that x belong to real number and x is greater than -12 and less than -10। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, -12 दिख रहा है और -10 दिख रहा है। तो हम इन दोनों को एज इट इज कॉमा राइट करके लिख लेंगे, -12 और -10। अभी बारी है हमारा ब्रैकेट यूज करने की। तो -12 के बाद देखो जो साइन है इसमें केवल ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू नहीं है। जब भी इक्वल टू नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन अकेला होगा, तो हमें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। दूसरे साइड में जब हम देखते हैं -10 वाला, यहाँ पर भी क्या है, लेस देन का साइन है। सो यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट मीन्स ओपन इंटरवल ही हमारा आने वाला है। समझ में आया? काफी इजी है। चलो थर्ड वाला पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है, x such that x belong to real number, x is greater than or equal to 0 and less than 7। सो यहाँ पर आपको क्या दिखा, 0 दिखा और 7 दिखा। इस केस में हमें क्या करना है, 0 को लिखो और 7 को लिखो, बीच में कॉमा लगाओ। यहाँ पर देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में हम लोग क्लोज ब्रैकेट मीन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। 7 के पहले देखो यहाँ पर है लेस देन, लेस देन में हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इजी है। चलो फोर्थ वाले पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है वो हमसे क्या बोल रहा है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है एंड लेस देन और इक्वल टू 4 है, करेक्ट। सो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मैं यहाँ पर क्या राइट करूंगा, 3 राइट करूंगा, 4 राइट करूंगा, इनके बीच में मैं कॉमा का यूज करूंगा। 3 के बाद में देखो यहाँ पर x3 के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ में आएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट मीन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। 4 के लिए देखो, 4 में भी लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स 4 की वैल्यू भी
हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। मीन्स ये क्लोज इंटरवल होगा जहाँ पर 3 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी और 4 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन directly connect us on the number given here. Thanks for watching.